नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। एक और वीडियो लेकर आज आपके सामने हाजिर हैं। ग्राफ का दिया है, एक ग्राफ दिया है। निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से अध्ययन करें, दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कह रहा विगत वर्षों में दो विद्यालय के पास परीक्षार्थियों की संख्या हजारों में दिया गया है। ये जो परीक्षार्थी दिया गया है विद्यालय में, परीक्षार्थियों की संख्या हजारों में है और ये वर्ष दिया गया है। और दो तरह के विद्यालय हैं, विद्यालय ए और विद्यालय बी। जो खाली है विद्यालय ए है, जो भरा हुआ है विद्यालय बी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला कह रहा है क्वेश्चन, वर्ष 2007 में विद्यालय ए के पास हुए विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय बी के पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रम से अनुपात है। सबसे पहले बच्चों देखेंगे 2007 में ए देखिए खाली वाला है और 2007 ये है, यानी 2007 में कितने हैं 50। टोटल व्यक्तियों की संख्या 50 है वर्ष 2007 में। और ए वाला ए की बात किया है, यानी खाली वाला अनुपात है। उसके बाद कह रहा है वर्ष 2004 में बी के, तो बी यानी भरा हुआ है 2004 में बी का, 2004 में बी का देखेंगे 2004 में बी का, बी वाला ही है 2004 में कितना बच्चों 35, 40 और 30 के बीच में 35। अब देख रहे हैं ये 40 और 50 और 35 है, 50 और 35 देख रहे हैं ये बड़ा अनुपात है। अब देख रहे हैं ये किसी न किसी कोई संख्या ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट दे। देख रहे हैं 5 से दोनों संख्याएं क्या होंगी, कट जाएंगे, तो 5 से काट लेंगे। 5 7 35 अब 5 दाएं 50। अब देख रहे हैं दोनों संख्याओं को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। मात्र एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट सके। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बाबू, वर्ष 2007 में दोनों विश्वविद्यालयों से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या। वर्ष 2007 में दोनों विद्यालय यानी विद्यालय ए और विद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 2007 में, यानी कितना है 2000 ए में है 50 और बी में है 60 हजार हो गया। और उसके बाद पूछा है कुल संख्या। वर्ष 2005 में दोनों विद्यालयों में पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या 2005 में, यानी 10 और ये दिया है 30, 10 और 30, 10 प्लस 30, 10 पहले क्या दिया है 2005, 30 प्लस 10, 30 ये हो गया बाबू 30 और ये हो गया आपका 10, यानी ये हो गया 11, 50 है 1,10,000। उसके बाद दोनों के बीच में क्या पूछा, अंतर पूछा, माइनस 40,000, 40,000 घटा लेंगे दोनों में से तो आ जाएगा आपका 70,000। कितना आ जाएगा बाबू 70,000, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बाबू देखिए क्वेश्चन, वर्ष 2003, 2005, 2006 में मिलाकर विद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या 2003, 2005, 2006
मिलाकर विश्वविद्यालय बी, यानी विश्वविद्यालय बी में कितना है, 2003 में 30,000 है, प्लस 2005 में कितने हैं, 10,000 है बाबू, और 2007 में ये 2003 है, ये 2005 है, और अगला 2007 का है, सॉरी 2006 का है, 2006 का देख लेंगे। 2006 का कितना है, 40,000। तो पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। 30 10 40 40 80,000, कितना आ जाएगा बाबू, 80,000, यानी 80,000 ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू देखना, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2008 में विद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या विगत वर्षों में विद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देखेंगे 2008 में, 2008 की बात किया है और बी की बात किया। 2008 में टोटल कितने हैं, 50 हैं। 2008 में बी में कितने हैं, 50 हैं। कितने बाबू, 50। और उसके बाद कहा है विगत वर्षों ए में, यानी कुल मिलाकर के 2003 से 2005 तक टोटल कितने लोग हैं, कितने लोग हैं विगत वर्ष, यानी पिछले, इस टोटल यहाँ से यहाँ तक के लेकर के ए वाले जो विश्वविद्यालय ए है उसमें कुल टोटल कितने ए वाले में विद्यार्थी हैं। तो हम देख रहे हैं पहला में, यानी 2003 में कितने हैं, 20 लोग हैं। 2004 में 25 लोग हैं। 2005 में 30 लोग हैं, 30,000। 2006 में 50,000। 2007 में 50,000। 2008 में 30,000। अगर यहाँ से देखें तो 50 50 100, इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 150। 150 में 30 जोड़ लेंगे 180। 180 में 25 जोड़ेंगे यानी 205। कितना हो जाएगा, 205, यानी 2,05,000। 2,05,000 इसको जोड़ेंगे तो 50,000। अब पूछा है कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी 2008 का बी में गुणे और टोटल का विगत वर्ष का जो कहा ए का 205 और गुणे 100। क्यों, क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसको काट लेंगे, 5 9 50, इसको काटिएगा, 5 चौक को 20, 5 1 9 5। अब ये आ जाएगा आपका 1,000। 1,000 बटे 41 भाग दीजिएगा, लगभग आ जाएगा आपका 25, लगभग आ जाएगा आपका 25% के, लगभग आ जाएगा, ये बराबर नहीं लगभग आएगा, लगभग आएगा 25 के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां। अगला बाबू देखना, विश्वविद्यालय कह रहा है ए में, ए से वर्ष 2007 2008 और 2005 में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात है। अनुपात पूछ रहा है, यानी ए का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, विश्वविद्यालय ए, यानी खाली वाले स्थान का पूछ रहा है। और किस किस वर्ष का पूछ रहा है, 2007 यानी 50 अनुपात है, यानी ये 2007 है। और ए वर्ष का पूछ रहा है 2007। उसके बाद नाम लिया 2008 का, 2008 में है 30 अनुपात है 2008 का बाबू। अगला कह रहा है 2005। 2005 में देखेंगे ए का कितना है, 30 है। 2005 में कितना है, अब ये अनुपात हो गया। अब देख रहे हैं अनुपात को हमेशा छोटा रूप में लिखा जाता है। देखा जाता है कौन सी संख्या, देख रहे हैं तीनों के अंत में 0 है। सबसे पहले 0 से 0 खत्म कर लेंगे, तीनों से बचेगा 5 संबंध है, 3 संबंध है, 3 5 संबंध है
3 संबंध है 3। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला ग्राफ है। ग्राफ कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है निर्देशीय विभिन्न वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, लाखों में अर्जित है लाभ, जो कह रहा है अर्जित लाभ में, उसमें दिया एक चीज और फार्मूला दिया, लाभ बराबर आय माइनस व्यय होता है। लाभ बराबर आय माइनस व्यय, ये दिया गया है। अब ये ग्राफ दिया है, ग्राफ के माध्यम से बताना है हम। चलते हैं क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है विगत वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ कितना है, यानी जो कंपनी दिया हुआ है इनका औसत कितना है, ये पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है औसत कितना है। बाबू देखो वर्ष दिया है, सन 2005 में 25, सन 2006 में 30, सन 2007 में 22.5, 28 2008 में 30, 2009 में यानी 37.5 ये दिया है। पूछा है विगत वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ कितना है, यानी टोटल मिला करके उन्होंने औसत कितना प्राप्त किया। तो देखते हैं कितना वर्ष है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, और ये दिया लाखों की संख्या में दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं 2005 में कितना है 25 लाख, 2006 में कितना है 35 लाख, 2007 में देखते हैं कितना है यानी 22.5, 22.5 यानी 22.5। 2008 में है 30 लाख, 2009 में है 37.5 दशमलव, ये जोड़ लेंगे 0, 7 2 9 9 9 10 19 19 1 20 के 0 हासिल लगा 2 3 3 6 6 2 8 8 3 11 8 3 11 12 13 14 15 कितना हो जाएगा 150 बटे 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा बाबू, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 5 × 9 5, 5 3 15, अर्थात 30 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 लाख। इसको जोड़ोगे तो 1,50,00,000, 1,50,00,000 अगर 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग क्यों दिए, क्योंकि 5 क्या है 5 वर्ष है। ये पूछा है विगत वर्ष यानी कितने वर्षों का, टोटल वर्षों का, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्षों का निकाल के टोटल आ गया कितना 30 लाख आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बाबू कह रहा है वर्ष 2009 में कंपनी की व्यय 28 लाख था, तो उस वर्ष कंपनी की आय क्या थी। देखो एक चीज दे रखा है, सूत्र दे रखा है, लाभ बराबर आय माइनस व्यय, यानी लाभ पूछ रहा आपसे, आय क्या था, टोटल 2009 की बात कर रहा है, 2009 का यानी 37.5 था, 37.5 आय था, और व्यय कितना कर रहा था 28 लाख रुपए कर रहा था। तो कितना टोटल उसकी उस वर्ष उस कंपनी की, अच्छा आय पूछ रहा, यानी ये लाखों में अर्जित लाभ है, सॉरी ये लाभ अर्जित टोटल किया है, आय पूछ रहा। लाभ आपका है 37.5 बराबर, आय आपका नहीं दिया है, आय आपसे पूछ रहा है, माइनस व्यय आपका दे रखा है 28 लाख रुपया दे रखा, 37.5 इधर भेज देंगे प्लस 28 बराबर आय। अब क्या करिएगा, ये 0.5 तो रबे करेगा इधर क्योंकि है नहीं,
तो 8 7 15, 15 के 5, 80 लगा 1, 2 3 5 और 1 6, यानी कितना लाख? 65.5 लाख। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 2008 में कंपनी के लाभ में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अरे बात कर रहा है 2008, 2008 ये है और इस साल इसका कितना है? 30। कितना है? 30 है। पिछले वर्ष की तुलना यानी 2007 की तुलना कर रहा है, तो 2007 में 22 दशमलव कितना है? 5 है। 22.5। अब ये कहा है इससे पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इन दोनों में से दोनों का अंतर कर लेंगे तो कितना आएगा? 7.5 बटे 22.5 गुणे 100। अब ये जब भी कभी लाभ या कभी कहेगा तो हमेशा इसका क्या करते हैं? अंतर करते हैं। इसको हम कर सकते हैं 75 बटे 225 गुणे 100। 25 तिहाई 75, अब 25 नवा, फिर 3 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9, अर्थात आ जाएगा बाबू 100 बटे 3, अर्थात आ जाएगा 33.33%। 33.33%। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है क्वेश्चन, कंपनी द्वारा वर्ष 2005 में अर्जित लाभ, वर्ष 2009 में अर्जित लाभ क्रम से अनुपात पूछ रहा है। 2005 में कितना है अर्जित लाभ, यानी 25% है। 25% 2005 में, और उसके बाद 2009 में क्या है? तो देखेंगे 2009 में अर्जित लाभ कितना है? 37.5। सबसे पहले इसको 250 कर लेते हैं और इसको 375। ये दशमलव हटाने के लिए दोनों में 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा। अब करते 5 से, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, अर्थात 2:3, 2:3। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू 2007 में कंपनी की आय 45 लाख रुपया था, तो उस वर्ष कंपनी की व्यय कितना था? ध्यान देना बाबू, एक आय दिया है, लाभ, फार्मूला दिया है, लाभ बराबर आय माइनस व्यय। ये फार्मूला दे रखा है और इसमें से दे रखा है आय कितना था? 45 लाख। आय 45 लाख, और उसके बाद ये लाभ है, लाभ उसने कितना कमाया था वर्ष 2007 में? वर्ष 2007 में कितना? यानी 22.5 लाख। कितना? 22.5 लाख माइनस व्यय। व्यय को इधर बुला देंगे, व्यय इक्वल टू 45 माइनस 22.5। तो व्यय बराबर बाबू, यहाँ दशमलव लगाए 0, 10 में से 5 जाए 5, बचा यहाँ 4, 4 में से 2 जाए 2, 4 में से 2 जाए 2, यानी 22,50,000। 22,50,000। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बाबू। अगला ग्राफ सारणी की तरफ चलते हैं। दिया गया है, नीचे दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अलग अलग राज्यों के लिए 2005, 2007, 2005 और बेरोजगार 2005 और 2006, 2005, 2006 में रोजगार युवक युवतियों का प्रतिशत और कुल जनसंख्या दर्शाई गई है। 2005 ये है मेल, पुरुष, फीमेल, और ये ट्रांसजेंडर है।
ये राज्य दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ। अब यहां से दिया गया है, अच्छा ये दिया गया, सॉरी ये दिया गया है, ट्रांसजेंडर नहीं है, ये दिया गया है यम का मतलब है कुल जनसंख्या में बेरोजगार युवकों की संख्या, सॉरी कुल जनसंख्या में बेरोजगार युवकों की संख्या यम है और कुल जनसंख्या में बेरोजगार युवकों की संख्या ई है। ये दिया टी दिया है कुल राज्यों की जनसंख्या लाखों में, टी जो दिया है लाखों में जनसंख्या के रूप में दिया गया। वर्ष 2005-2006 2 साल है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बाबू। कह रहा 2006 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की संख्या, 2006 में वर्ष 2006 में ए यह है और उसके बाद बेरोजगार युवकों की संख्या यम है, युवकों की संख्या कितना है, इतना। ए में बेरोजगार युवकों की कुल संख्या कह रहा है, कुल संख्या मतलब सबको जोड़ लेंगे 7 7 14 8 8 16 14 16 उसके बाद बाबू 20, कितना 20, यानी 6 4 10 और 0 2 2 4 1 5, यानी टोटल कितना आ गया आपका 50। 2006 में ए में बेरोजगार युवकों की कुल संख्या कितनी थी यानी 50। ये कुछ फॉल्ट है क्या क्वेश्चन में? अच्छा ये दिया टी दिया है कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ये नहीं होगा, यानी ए में कितना है 7, कितना है टोटल को जोड़ेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, युवकों के जगह पे युवाओं लिखा गया था, मिस्टेक यहाँ हो गया था। अब ये कह रहा है 2006 में ए बेरोजगार युवाओं मतलब होता है उसमें चाहे मेल हो फीमेल दोनों मिला करके, और सिर्फ अगर युवक कहेगा तो पुरुष की बात कर रहा है, युवकों की बात कर रहा है, यानी लड़कियों की बात कर रहा है। और यहाँ का मतलब युवाओं का मतलब दोनों आ जाएंगे इसमें कि कुल संख्या क्या थी ए में, तो टोटल कितना है इसमें देखा गया, टोटल जो संख्या दिया है 35 दिया, और ये 35 क्या है टोटल लाखों में संख्या, जनसंख्या जो दिया है टोटल लाखों में दिया है, यानी 35 लाख का कह रहा है बेरोजगार युवा मतलब होता है दोनों आ जाएंगे, युवा और युवती। और वर्ष 2006 की बात किया है 8 7 15, यानी 15%, 15/100, 2 0 से 2 0 0 0 0, 15 25 75 के 5, 80 लगा 7, 15 3 45, 45 7 45 7 52, 45 7 52, यानी हो जाएगा 5,25,000, 5,25,000। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा बाबू 2005 में डी राज्य में कितनी युवतियां बेरोजगार थे, तो वर्ष 2005 देखिएगा, 2005 यही है, और युवतियों की संख्या डी में युवतियों की संख्या पूछा है, और टोटल लोग कितने हैं 24 लाख युवक और युवतियां मिला के हैं 24 लाख। गुड है, कितना परसेंट, ये परसेंट दिया है 6%, 6% जो है युवतियां यानी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, काट लेंगे 2 0 से 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 चौक के 24 के 4, 80 लगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, यानी आपका आ गया 1,44,000, 1,44,000, यानी
बेरोजगार युवतियों की संख्या कितना है? 1,44,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, 2005 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की संख्या 2006 में राज्य ए में बेरोजगार युवतियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ध्यान देना, वर्ष 2005 में वर्ष 2005 में बेरोजगार युवक कितने हैं? 12। और टोटल कितने हैं? 32 लाख। 32 लाख में 12% युवकों की संख्या है। और ये किसका कह रहा है? ए का। तो 0 0 0 12 दूनी 24 के 4, 12 तिहाई 36, 37 38, यानी 3,84,000। 3,84,000। उसके बाद कहा है वर्ष 2006 में राज्य ई में बेरोजगार युवतियों की संख्या, ये 2005 का है। उसके बाद 2006 का ई क्या कह रहा है? ई का युवतियों की संख्या, और ये युवक हैं, युवकों की, और ये युवतियों की पूछ रहा, यानी लड़कियों की पूछ रहा। तो 2006 में 2006 और किसका पूछा है? ई का। ई का युवतियों की संख्या कितना है? 6%, यानी 32 लाख का 6%, यानी 0,000, 6 दूना 12, 6 तिक 18 और 1 19। अब ये पूछा है युवतियों की संख्या का कितना प्रतिशत था, ये पूछ रहा थी। यानी टोटल रखेंगे कितना? 3 4 8 3 8 4 3,84,000 गुणे 100 बटे 1,92,000। 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब बचेगा बाबू, ये कटेगा किससे? ये देखा जाए, 2 से अगर काटे हैं तो ये कट जाएगा। तो 2 बार में कट जाएगा। 19 दुनिया, हाँ 2 बार में, इससे भाग देंगे कट जाएगा। 192 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। 2 बार में इसका गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी 200%। देखिएगा, अगर इसको कभी भी, ये हमेशा एक दूसरे को ऐसा संख्या रहेगी, जरूर से जरूर कटेगा। नहीं कटेगा तो दशमलव में आएगा। देखिए, इसका दूना 4, 9 का दूना 18, 1 का दूना 2 और 1 हासिल 3, यानी 384। 192 का दूना 384, यानी कितना आ जाएगा? 200%। यानी टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बच्चों से, यानी जो लड़के का नाम है युवक, 2005 में युवकों की संख्या थी और 2006 में युवतियों की संख्या में कितना प्रतिशत का इजाफा हुआ? 200% का वृद्धि हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, 2005 में राज्य एफ में बेरोजगार युवकों की संख्या और राज्य 2006 में ए बेरोजगार युवकों की संख्या के बीच अंतर। ध्यान दीजिएगा, 2005 और एफ की बात कर रहा, और बेरोजगार युवक की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? युवकों की बात कर रहा है। 2005 में एफ में बेरोजगार युवकों की बात कर रहा है। बेरोजगार युवक कितना है? 7। कितना परसेंट है? टोटल कितना है? 28 लाख। 28 इकाई 10 सैकड़ा 4 10 लाख 10 लाख। 28 का 7%। 7% भाव दिया है, इसका निकालेंगे 0 0 और ये हो जाएगा 7 8 56 को 6, 7 दूनी 14, 14 15 16 17 7 8 56, 5 लगा, 7 दूनी 14, 14 5 19, यानी कितना हो गए? 1,96,000। 1,96,000 ये लोग हो गए हैं। और अगला जो कह रहा है 2006 में ए
और किसके बीच कह रहा है? युवक के बारे में कह रहा है, युवकों के बारे में कह रहा है। तो 2006 में ये युवकों की कितनी संख्या है? 35 लाख है। 35 लाख गुणे 7% है 100, कट गया 0 0 0, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 तरीके 21, 22 23 24, कितना आ गया? 2,45,000। 2,45,000 में से 1,96,000 घटा देंगे, इनके बीच का अंतर आ जाएगा 2,45,000 माइनस 1,96,000, 0 0 0 9 घटा लीजिए इसमें से 13 में से 9 जा 4, यानी आ जाएगा 49,000, आ जाएगा 49,000। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बाबू, लास्ट क्वेश्चन 2005 में राज्य डी में बेरोजगार युवकों और 2006 में राज्य डी में बेरोजगार युवकों के बीच क्रमशः अनुपात पूछा है। क्रमशः अनुपात यानी 2005 में राज्य डी राज्य और बेरोजगार युवक, तो देखते हैं 2005 डी में युवक कितना है? 6, यानी युवकों की पूछा है। 2005 में डी में कहा है, डी में 2005 में 24 का 10%, 24 लाख का 10%, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक दिया जाएगा 2 4, यानी 2,40,000 आ गया। और उसके बाद कह रहा है वर्ष 2006 में डी में युवकों की कह रहा है, युवकों सेम कह रहा है लेकिन 2006 में कह रहा है। वर्ष 2006 में डी में कितना है? 30 का 8%, 30 लाख का 8%, 8/000 4, 8 3 24, यानी 2,40,000 इसमें, 2,40,000 इसमें, 2,40,000 अनुपात 2,40,000। यहाँ से देखते हैं इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इससे एक खत्म हो जाएगा 24 से 24, यानी एक संबंध है एक संबंध है एक, अर्थात पहला ऑप्शन नंबर पहला। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है अनुपात में, प्रतिशत में, लाभ क्या ना, लाभ यही पूछ रहा है, किसी का प्रतिशत, किसी का अनुपात, किसी का कुछ पूछ रहा है। बस आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।